राजाओं का ग्रंथ अध्याय 24। उसके शासनकाल में बाबुल का राजा नबूकदनेजर ने यहूदा पर आक्रमण किया। यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। इसके बाद उसने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तब प्रभु ने उसके विरुद्ध खलदेई, अरामी, मोआबी और अमोनी लुटेरों के दल भेजे, जिन्होंने यहूदा का विनाश करने उस पर आक्रमण किया। यह प्रभु के उस कथन के अनुसार हुआ जिसे उसने अपने सेवकों नबियों द्वारा घोषित किया था। यह निश्चय ही प्रभु के आदेश के अनुसार हुआ, जिससे यहूदा उसके सामने से दूर किया जाए और मनासे के पापाचरण और उसके द्वारा बहाए निर्दोष रक्त के कारण भी, क्योंकि उसने यरूशलेम के निर्दोष रक्त से भर दिया। प्रभु ये अपराध क्षमा नहीं करना चाहता था। यहोयाकीम का शेष इतिहास और उसका कार्यकलाप यहूदा के राजाओं के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। यहोयाकीम अपने पूर्वजों से जा मिला और उसका पुत्र यहोयाकीम उसकी जगह राजा बना। मिस्र का राजा युद्ध करने के लिए फिर अपने देश से नहीं निकला, क्योंकि बाबुल के राजा ने मिस्र के नाले से लेकर फरात नदी तक का सारा क्षेत्र अपने अधिकार में कर लिया था, जो पहले मिस्र के राजा के अधीन था। यहोयाकीम के शासन का प्रारंभ, यहोयाकीम 18 वर्ष की उम्र में राजा बना और उसने यरूशलेम में 3 महीने तक शासन किया। उसकी माता का नाम नहुश्ता था और वह यरूशलेम वासी एल नातान की पुत्री थी। यहोयाकीम ने अपने पिता की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। उस समय बाबुल के राजा नबूकदनेजर के सेनापतियों ने यरूशलेम पर आक्रमण किया और उसे चारों ओर से घेर लिया। जब उसके सेनापति यरूशलेम का घेरा डाल चुके थे तो बाबुल का राजा नबूकदनेजर स्वयं पहुंचा और यहोयाकीम ने अपनी माता, अपने दरबारियों, पदाधिकारियों और खोजों के साथ बाबुल के राजा के सामने आत्मसमर्पण किया। बाबुल के राजा ने उसे बंदी बनवाया। यह नबूकदनेजर के राज्यकाल का 8वां वर्ष था। वह प्रभु के मंदिर और राजमहल की सब बहुमूल्य वस्तुएं उठाकर ले गया, जैसा कि प्रभु ने पहले ही कहा था। उसने सोने की वह सब सामग्री तोड़ डाली जिसे इज़राइल के राजा सुलेमान ने प्रभु के मंदिर के लिए बनवाया था। वह यरूशलेम के सब पदाधिकारियों और सैनिकों को, कुल मिलाकर 10,000 लोगों को, सब कारीगरों और लोहारों के साथ बंदी बनाकर ले गया। देश में केवल दरिद्र जनता रह गई। वह यहोयाकीम को बाबुल ले गया। वह राजा को, माता को, उसकी पत्नियां, खोजों और देश के प्रतिष्ठित लोगों को भी यरूशलेम से बाबुल ले गया। 7,000 सैनिक, 1,000 कारीगर और लोहार, जितने भी लोग युद्ध के योग्य थे, सब बाबुल के राजा द्वारा निर्वासित किए गए। बाबुल के राजा ने यहोयाकीम के स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा के रूप में नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। सिदकिय्याह के शासन का प्रारंभ, जब सिदकिय्याह राजा बना तो वह 21 वर्ष का था। उसने यरूशलेम में 11 वर्ष तक शासन किया। उसकी माता का नाम हमुटल था। वह लिब्ना वासी यिर्मयाह की पुत्री थी। सिदकिय्याह ने यहोयाकीम की तरह वही किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। यरूशलेम और यहूदा पर प्रभु इतना क्रुद्ध था कि उसने उन्हें अपने सामने से दूर करने का निश्चय किया।